निकाय चुनाव के नतीजे कई संदेश दे गए। छोटे और बड़े शहरों के वोटर्स का मूड तो पता चला ही, पार्टियों को भी सीख मिली। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छोटे बड़े शहरों का अलग मिजाज, वोटर्स ने प्रत्याशियों का रखा ख्याल। इस बार के नतीजे पहले से कई मायनों में खास हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो किसी की एक तरफा जीत हुई और ना ही किसी ने क्लीन स्वीप किया। सबको जश्न का मौका मिला, सबको सत्ता का स्वाद मिला। बीजेपी को 7 नगर निगम में मेयर पद गंवाना पड़ा तो छोटे शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। ऐसे में अब दोनों पार्टियों के सामने चिंतन और मनन करने की बड़ी चुनौती है। बड़े शहरों में बीजेपी को जनाधार बढ़ाने पर काम करना होगा, तो वहीं छोटे शहरों में कांग्रेस के लिए डैमेज कंट्रोल करने की चुनौती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता की ओर से अपार समर्थन मिला है और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो बम्पर की संख्या में जीत कर आए हैं। महापौर के प्रत्याशी भी अधिकतर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के ही जीत कर आए हैं। जहां हमें विजय प्राप्त नहीं हुई उसकी भी समीक्षा की जाएगी, उसके भी कारणों के बारे में पता लगाया जाएगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि जो कांग्रेस न 3 में है न 13 में है, वो जश्न मना रही है। कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी ने, जिन्होंने खुद कांग्रेस के अपने प्रत्याशी को आशीर्वाद नहीं दिया, उसको समर्थन नहीं दिया, खुद जाकर वोट नहीं दिया, जनता भी उनके साथ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि ये रही कांग्रेस पार्टी की, हमने बीजेपी को आंकड़ों के हिसाब से आधे पे लाके खड़ा कर दिया और उनसे आधी सीटें छीनने के अंदर हम कामयाब रहे। हाँ, ज़रूर इस बात की ज़रूरत है कि चिंतन मंथन जो है वो होना है और हमारी पार्टी में हो भी रहा है। कहाँ क्या कमी रह गई है, कहाँ पर और अच्छा प्रदर्शन हमारा होना चाहिए, विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। लेकिन जनता ने जो आश्वासन हमारे अंदर दिखाया है उससे हम बहुत आश्वस्त हैं कि जनता का आशीर्वाद हमें इस बार नहीं मिला है, आगे भी मिलेगा। और जहाँ जो भी संवाद की कमी रही होगी उसको ही पूरा करेंगे। जनता के भरोसे पे कैसे खड़े उतरना है, पार्टी उसके लिए रणनीति बनाएगी। और 2023 का विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने जीत का परचम लहराएगी। नगर निगम में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ। उसने बीजेपी के गढ़ ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में सेंध लगाई। लेकिन ये नतीजे ऐसे भी नहीं कि इसके दम पर कांग्रेस 2023 के लिए बेफिक्र बैठ सके, क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायक महापौर का चुनाव हार चुके हैं, तो उधर कमोबेश यही स्थिति बीजेपी की भी है। ग्वालियर, जबलपुर जैसे गढ़ में बीजेपी को शिकस्त मिली। ऐसे में उसके लिए 2023 के लिए ये बड़े खतरे की घंटी है। देखिए, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ही नींद उड़ा दी है। कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि अगला चुनाव 2023 बहुत आसान होगा, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस चुनाव ने कांग्रेस को बूस्टर डोज जरूर दे दिया है, कार्यकर्ता जरूर उनका उत्साहित हो गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से कि उनको ये 2023 की सफलता मिली जाएगी। बहुत मेहनत करने की अभी आवश्यकता है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी खुद, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता स्वयं मान रहे हैं कि पार्टी के लिए अलार्म हो गया है, यानी कि एक खतरे की घंटी कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी है पार्टी को, क्योंकि 16 में से 9 सीटें हारना और 2 सीटें एकदम किनारे पे आना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए चिंतन का विषय तो हो गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी ग्वालियर और विंध्य में क्यों पिछड़ गई। तो इसके पीछे कई कारण हैं। मसलन पार्टी में क्षेत्रीय स्तर पर गुटबाजी बढ़ी है, पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, जातिगत समीकरणों ने भी खेल बिगाड़ा, प्रत्याशी चयन में भी चूक हुई। अब आपको बताते हैं कि आखिर छोटे शहरों में कांग्रेस क्यों और कैसे पिछड़ गई। तो कई जगहों पर संगठन कमजोर है। कुछ नेताओं के पास ही पूरी कमान थी, बाकी नेताओं की सक्रियता कम थी। जातीय समीकरण साधने में कामयाबी नहीं मिली। प्रत्याशी चयन को लेकर नाराजगी थी। कई जगहों पर भीतरघात से भी नुकसान हुआ। अब सवाल है कि आखिर पार्टियों को इससे क्या सबक मिला। तो जानकारों की नजर में टिकट की क्राइटेरिया बदलनी होगी, स्थानीय संगठन की बात माननी होगी, पैराशूट कल्चर बंद करना होगा, दिग्गजों में खींचतान कम करनी होगी, सामूहिक निर्णय से प्रत्याशी तय करने होंगे, जहां कमजोर दिखें वहां मेहनत करनी होगी। तभी 2023 की राह आसान हो पाएगी, वरना जो अभी ट्रेंड दिखे हैं उनकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम अब सबके सामने हैं, जिसके बाद ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े शहरों में बीजेपी पिछड़ गई है, तो वहीं छोटे शहरों में कांग्रेस पीछे रही है।
वाकई में जिस प्रकार से बड़े शहरों में कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं नगर निगमों में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर ही कब्जा कर पाई। लेकिन अगर हम नगर परिषद की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की सरकार की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी ने अपना वोट बैंक मजबूत किया है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं 2023 में इसका असर भी ज़रूर देखने को मिलेगा और बीजेपी को अब बड़े शहरों में भी कहीं ना कहीं जोर आजमाइश करनी पड़ेगी, तो कांग्रेस को छोटे शहरों में पकड़ बनानी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि कई दिग्गजों पर सवाल उठे हैं। दिग्गजों के इलाकों में पार्टियों की हार हुई, ऐसी स्थिति बीजेपी कांग्रेस दोनों में है।